में क्या होगा, अंदर में हो सकता है कोई हेवी प्लेट हो जो इस तरह से फिक्स हो, इसके साथ में एक स्ट्रेन वायर को लगा देगा। इसके ऊपर पे पिस्टन का लोड जब पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम कुछ लोड देंगे तो ये क्या होगा, बेंड होगा। बेंड होगा। जिस तरह डायफ्राम में स्ट्रेन गेज लगा हुआ था तो क्या हो रहा था, उसमें स्ट्रेस पैदा हो रहा था, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे जब लोड पड़ेगा तो इसमें स्ट्रेन पैदा होगा और इसका रेजिस्टेंस, स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस को मेजर करके आप क्या पता कर सकते हो, लोड कितना है। एक हो गया ये। दूसरा होता है कैपेसिटेंस टाइप का। कैपेसिटेंस में क्या, सेम जैसे उसमें क्या किया था, एक प्लेट यहाँ लगा दिया और एक प्लेट यहाँ लगा दिया, तो लोड की वजह से उसमें क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, कैपेसिटेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा और उस कैपेसिटेंस वैल्यू को मेजर करके, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा, उस कैपेसिटेंस वैल्यू को मेजर करके हम पता कर लेते हैं कि लोड कितना है। तो लोड हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट हमको लेवल मेजरमेंट करना हो, नॉन कॉन्टैक्ट लेवल मेजरमेंट करना हो, वहां पे हम लोग इसका नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे हम रडार टाइप ट्रांसमीटर को बोला नॉन कॉन्टैक्ट रडार लेवल ट्रांसमीटर, बट इनडायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट में है। जैसे अगर लिक्विड वेपराइज हो रहा है तो उसमें आके लगेगा, पर हम ऐसा चाहते हैं कि बाहर से ही मेरा मेजरमेंट होता है। तो हम ये अगर एक वेसल है, इसके नीचे हम क्या करते हैं, लोड सेल लगा देते हैं। तो लोड सेल जो होगा डिपेंड्स ऑन टाइम का जो रेडियस है उसके हिसाब से 2, 4, 5, 3 जो लगाना है लगा रहेगा। ठीक है, ये टाइम किसके ऊपर बैठा हुआ है, आप देखते हैं गाड़ी नापने वाला देखे हैं, है ना, धर्म कांटा। तो वहां क्या है, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसपे आके गाड़ी स्टैंड होता है और नीचे में उसके क्या लगा हुआ है, लोड सेल लगा हुआ है। तो मेजरमेंट हो जाता है। टैंक खाली पहले क्या करेगा, गाड़ी को खाली करके मेजर करेगा और फिर गाड़ी को भर के लाके मेजर कर लेगा, पता चला मेरा कितना उसमें माल लोड हुआ है ना। तो इसमें अगर पाइपिंग वगैरह होगा इसमें तो क्या करेगा, पाइपिंग यहाँ पर फ्लेक्सिबल थोड़ा पाइप रहेगा, फिर सॉलिड पाइप रहेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पाइप लगाएगा और फिर सॉलिड पाइप लगा देगा। इधर भी अगर पाइप लगाया है तो क्या करेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देगा और थोड़ा सा बाकी फिर पूरा सॉलिड पाइप रहेगा। तो फ्लेक्सिबल इसलिए कर दिया ताकि मेरा जो ये है वेसल है वो ऊपर नीचे आराम से मूव करे। अब ऐसे ही छोड़ेगा तो ये तो गिर जाएगा, तो क्या करेगा, इसको गाइड कर देगा। मतलब गाइड, जैसे ये पेन है, इसको चारों साइड से गाइड कर दिए तो ये गिरेगा नहीं गिरेगा, तो इसको चारों साइड से क्या किया, गाइड कर दिया। अब टैंक खाली है तो इसका कुछ नॉमिनल वेट होगा, मतलब लोहा का वजन होगा। मान लीजिए लोहा का वजन 10 टन का है, फिर इसमें जब लिक्विड भरेगा तो हो सकता है 10.2 हो जाए, 10.4 हो जाए, 10.5 हो जाए। तो हम क्या किए, इसको खाली किए, जो मेरा 10 टन का वजन है जब, तो हम बोल सकते हैं 0% लेवल, है ना। 10.4 टन जब इसको भर दिए, 10.4 टन हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं 100% लेवल। समझ में आ गया। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट होता है। अब इसका कैलिब्रेशन कैसे करेंगे, तो छोटा अगर कोई वेसल है, मान लीजिए 200 किलो तक का वजन, वेट वैरी कर रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, वेट लेके जाते थे। 20 किलो का वजन वेट स्केल होता है, हम लोग लेके गए और टैंक के खाली कर देंगे, टैंक को जीरो मेजरमेंट कर लेंगे। उसके बाद टैंक के ऊपर में अगर जगह है रखने का तो 200 किलो का वजन रख देंगे। तो 200 किलो रखने के बाद हम इसको 100% कैलिब्रेट कर लिए, यूआरबी इसका चेक कर लिए, या जो भी शो करेगा उसको यूआरबी सेट आप कर सकते हैं। पर जहां पे टन्स का बात है वहां पे होगा नहीं होगा, तो फिर आपको लिक्विड ये करना होगा, लिक्विड ही भर के ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है, या फिर इन लोग एक कैलकुलेट कर लेता है, उसके हिसाब से आपको वजन ये कर देगा। मान लीजिए ये 10,000 लीटर का वेसल है, ठीक है, तो 1 लीटर लिक्विड का जो वजन है उसको मल्टीप्लाई करके 10,000 में कितना हो जाएगा कैलकुलेट, उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन करके हम लोग इसमें इंटर कर देते हैं। तो ये जो लोड सेल है, सिर्फ लोड सेल तो नहीं रहेगा, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर रहेगा,
तो ये लोड सेल से सारा सिग्नल कहाँ जाएगा, ट्रांसमीटर में जाएगा। और ट्रांसमीटर में क्या होगा, दो सिग्नल होगा, एक 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट सिग्नल होगा, और इसमें हो सकता है 24 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट एसी का पावर सप्लाई होगा। समझ में आ गया? हाँ सर। ऑफ कोर्स आपको मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉलो करना होगा, मैन्युफैक्चरर का कमीशनिंग एंड कैलिब्रेशन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉलो करना होगा। अब ट्रबल शूट के लिए आपको मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए लोड सेल का, अगर मान लीजिए कि गलत रीडिंग दे रहा है, मैल फंक्शन कर रहा है, तो आप सबसे पहले मेरा सेंसर्स कौन है, ये है, तो इसका रेजिस्टेंस चेक करना होगा। इसमें जो वायर है आपको बोलेगा कि इन दोनों वायर के बीच का रेजिस्टेंस इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। अगर उतना से उतना के बीच में है तो सही है, नहीं है तो मतलब लोड सेल फॉल्टी हो गया। क्लियर हो गया? तो ये सब के लिए क्या करना होगा, लोड सेल का रेजिस्टेंस चेक करना होगा, कैलिब्रेशन के लिए टैंक को एम्प्टी करना होगा और फिल करना होगा। तो इस तरह से अपना नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट करके कि लोड सेल का रेजिस्टेंस चेक किया जाता है, सही है या नहीं है। अगर लोड सेल सही है कि नहीं चेक करने के लिए, प्लस इसको कैलिब्रेशन करने के लिए टैंक को खाली करेंगे, टैंक को फिल करेंगे। ऑफ कोर्स ये प्रेशराइज्ड टैंक है, अगर इसमें प्रेशर है तो प्रेशर को भी मेंटेन करना पड़ता है। कितना प्रेशर में ये फर्स्ट टाइम में कमीशनिंग के टाइम में कैलिब्रेट किया गया था, आपको उतना ही प्रेशर मेंटेन करना होगा, क्योंकि प्रेशराइज कोई भी चीज हो रहा है, एक आप खाली टायर ले लीजिए और एक भरा हुआ टायर ले लीजिए, तो दोनों का वजन अलग होगा। ठीक है, तो प्रेशर को भी आपको प्रॉपर मेंटेन करना जरूरी है। उसी तरह फिर मेरा गामा रे वाला जो आता है, गामा रे क्या है ना, न्यूक्लियस से यूरेनियम से पैदा होता है, बहुत डेंजर रे है। तो वेव ये क्या करता है, वेव जनरेट करता है। तो वेव कैसा जनरेट होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई पानी में पत्थर मारते हैं स्थिर पानी में, तो क्या होता है, वेव जनरेट होता है। और देखते हैं कि पत्थर एक मारे हैं पर नंबर्स ऑफ वेव कुछ देर तक जनरेट होता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक चेंबर होगा जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। तो सोर्स में क्या किया जाता है, ये जो चेंबर का ये चारों साइड का वॉल है एकदम मोटा कर दिया जाता है और ये थोड़ा पतला रहेगा। क्लियर हो गया? एक साइड का जो सामने वाला है वो पतला रहेगा वॉल, बाकी जो वॉल है मोटा कर देगा। क्यों? नहीं तो रेडिएशन, तो हम लोग क्या देखें, पत्थर बीच में मारे और चारों साइड वेव जा रहा है, तो ये भी यूरेनियम जब रखा रहेगा तो ये अपना वेव चारों साइड जनरेट करेगा। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वेव चारों साइड जाए, नहीं तो ये वेव क्या है, बहुत डेंजर है, कैंसर का मेन एजेंट है ना। इवन इतना डेंजर है कि अगर आप यूरेनियम को पॉकेट में रख लेते हैं तो यहाँ पर का पूरा गोश्त को वो गला देगा, डेड कर देगा, उसका जो भी हम लोग का सेल है उसको क्या करेगा, जला देगा, डेड कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं चारों साइड, तो ये सब पे काम करना। न्यूक्लियर ट्रांसमीटर कहाँ यूज होगा, जहां पर मेरा नॉन कांटेक्ट मेजरमेंट हो, या फिर जैसे कोई टैंक में पाउडर का मेजरमेंट करना है हमको, वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप वेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चॉइस होता है ये लास्ट चॉइस होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यूरेनियम वाला न्यूक्लियर ट्रांसमीटर कहीं से ऑर्डर करके मंगा रहे हैं तो इसको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत बड़ा रिस्क का काम है। ऐसा नहीं कि आप पूरा मार्केट में लेके इसको घूम जाएंगे, है ना। इसके लिए बहुत सारा रेगुलेटरी है वर्ल्ड वाइड, है ना, तो वो सारा चीज मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए ये क्या ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन, जहां पे नॉन कांटेक्ट में। मान लीजिए इसमें कोई ऐसा लिक्विड है जो एटमॉस्फेयर में आने से ही फ्यूम या फ्लेम क्रिएट करे, ठीक है, वेपराइज होने लग जाए, तो उस तरह का लिक्विड बहुत टॉक्सिक है या फिर इस तरह का लिक्विड है तो फिर इसका इस्तेमाल करेगा। तो ये जो है ये क्या करेगा, इधर एक सोर्स लगाएगा और इधर एक क्या लगाएगा, ट्रांसमीटर लगाएगा। ठीक है, यानी रिसीवर लगाएगा। रिसीवर बोलिए, रिसीवर कम ट्रांसमीटर। रिसीवर कम क्या है, ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, RX है और PX है। रिसीव किसको कर रहा है, गामा रे। तो गामा रे यहां से जनरेट होगा। गामा रे एक ऐसा रे है जो क्या करेगा, मेटल वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है। मेटल, ये सब का इस्तेमाल खास करके जो NDT सुने हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, जैसे पाइप अंदर
एनडीटी पाइप का अंदर का वॉल है, आप बाहर से तो नहीं देख सक रहे हो, प्लांट में बहुत दिन से चल रहा, अंदर धीरे धीरे खा रहा है, पता चला कुछ दिन में फट जाएगा। तो ये सब वेब का इस्तेमाल करके चेक किया जाता है उसका थिकनेस कितना है। वेल्डिंग कर रहा है, अब वेल्डिंग बाहर से दिख रहा है, अंदर से पूरा नहीं हुआ है, तो वेल्डिंग को जो चेक किया जाता है इसी सब वेब का इस्तेमाल करके, साउंड वेब का, इसका है ना, रेडिएशन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। तो ये ऐसा हम लोग देखते हैं कि वाईफाई अगर चल रहा है, आप डोर बंद करते हैं तो वीक हो जाता सिग्नल, है ना, मोबाइल का नेटवर्क के लिए ऊपर चढ़ गए। तो उसी तरह ये वेव जो है ये वॉल को पार कर जाएगा, मेटल वॉल को। तो अभी अगर टैंक खाली है तो कितना वॉल को पार कर रहा है, एक और एक दो, और फिर रिसीव हो रहा इसको। तो मान लीजिए कि टैंक खाली है तो इसको 1200 काउंट्स जो है पर सेकंड रिसीव हो रहा है या पर मिनट रिसीव, एग्जांपल दे रहे हैं, है ना, पर सेकंड क्या हो रहा है 1200 इसका काउंट्स रिसीव हो रहा है, ठीक है। पर जब यहाँ पे कोई भी लिक्विड या सॉलिड मटेरियल भरेगा तो क्या होगा, अब इस वेव को तीन चीज को पार कर रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गया। तो वाल को, एक वाल को, ये प्रोसेस फ्लूइड को, है ना, प्रोसेस फ्लूइड को, फिर दूसरा वाल को। तो हो सकता है ये घट के हो जाए 800 पर सेकेंड, तो हम इसको बोलेंगे यूआरवी, इसको बोलेंगे एलआरवी। समझ में आ गया? ये बुक में दिया हुआ है, आप लोग अपना नोट्स बना लेना। ज़्यादा इसमें ये नहीं करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मली प्लांट में जल्दी यूज नहीं होता। ये सब आपका पॉलीथिलीन प्लांट वगैरह में मिलेगा, जहाँ पे पाउडर वगैरह बनाते हैं, रेजिन बनाते हैं, वहाँ पे मिलेगा। जहाँ पे अल्कील, टील इस तरह का केमिकल का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे ये सब आपको मिलेगा। समझ में आ गया? काम करना। इसके बाद है मेरा लेवल स्विच।